हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सभी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, साथ साथ जो भी यहाँ पे एई की वैकेंसी या इससे ऊपर जो कार्यपालक अभियंता, इन सभी की जो इन फ्यूचर वैकेंसी आने वाली है, यदि आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करने के योग्य है या फिर पहले से यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे देखना आज की आर्टिकल बेहद ज़रूरी है कि इस आर्टिकल के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीख मिलेगी। साथ यहाँ पे नगर विकास आवास की ओर से यहाँ पे जेई की वैकेंसी से संबंधित यहाँ पे अपडेट है कि कॉन्टैक्ट को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। लेकिन जो बाद की वैकेंसी है, यहाँ पे जेई की जो वैकेंसी आई थी, इसका अभी तक फाइनल रिजल्ट क्यों होल्ड पे है और क्या वैकेंसी कैंसिल हो चुका, इसका भी काफ़ी लोगों का कहना है कि वैकेंसी कैंसिल हो चुका। तो इसका भी काफ़ी कमेंट यहाँ पे रहता है। अभी टीसी जेई को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या इसका अपडेट है, क्या 15 तक यहाँ पे रिजल्ट आएगा, इन सभी पहलुओं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे बड़ी तो यहाँ पे निर्माण योजना पर लागत बढ़ी तो इंजीनियर पर होगी कार्रवाई। अब ये आर्टिकल यहाँ पे भवन निर्माण विभाग से है संबंधित, लेकिन ये आर्टिकल आप सभी को, जितने भी बिहार में जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, उन सभी को इसी प्रकार से लगभग आपको देखना होगा। यानी कि जो योजनाएं हैं, इसको किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रस्ताव यहाँ पे देख पा रहे हैं, पुनर्निरीक्षण के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि भवन निर्माण से जुड़ी इंजीनियरों की लापरवाही सामने आई है। क्या लापरवाही है, तो यहाँ पे इंजीनियरों की वजह से बड़े पैमाने पर विचलन, अतिरिक्त मद स्वीकृति और योजनाओं को पुनरीक्षण के प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा योजना का सही प्रकार से आकलन न करने और योजना लागत तय करते समय कई चीज़ों को छोड़ने की वजह से हो रहा है। अब जो भी योजना के समय क्या कुछ यहाँ पे कॉस्ट लगेगा, हो सकता है तो कॉस्ट यहाँ पे जोड़ते समय कोई चीज़ को यहाँ पे मटेरियल को यहाँ पे छोड़ देना और सही तरीके से अवलोकन नहीं करना, ये सारे यहाँ पे जो जिस कारण से जो है कि लापरवाही सामने आ रही है और जिससे योजनाओं को लागत बढ़ती, पुनरीक्षण की दरकार होती है, साथ ही काम भी समय पर पूरा नहीं हो पाता। तो काम कैसे सही समय पे पूरा हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं स्वीकृति देनी पड़ती है, चूँकि यहाँ पे 20% तक लागत बढ़ाने की प्रशासनिक स्वीकृति यहाँ पे नियमों में ढील दी गई है, और जिसका मतलब है कि 20% यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका दुरुपयोग ये कि सही तरीके से अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं और अच्छे से योजनाओं को सही पूर्वक यहाँ पे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से जो है कि आवश्यक योजनाओं बनाते वक्त जो आवश्यक मद है उसे निश्चित रूप से शामिल किया जाए। आदेशों के बाद भी यदि ऐसे विचलन पुनरीक्षण के मामले में कमी नहीं आती है तो विपरीत परिस्थितियों में अफसरों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स है, बीटेक है, इन फ्यूचर आप लोग यहाँ पे जेई या एई के पोस्ट पे या कार्यपालक अभियंताओं के पोस्ट पे जब पहुँचेंगे तो ये सारे सामना को आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। तो इसको देखना बेहद ज़रूरी था। दूसरी जो आर्टिकल यहाँ पे प्रकाशित की गई है वो है नगर विकास से संबंधित यहाँ पे योजनाएँ हैं, और जिसमें संविदा पर बहाल कनीय अभियंताओं को अवधि विस्तार किया गया है। अब देखिए कि नगर विकास एवं आवास विभाग में 50 कनीय अभियंताओं के यहाँ पे विस्तार दिया गया है, और ये सभी कनीय अभियंता जल संसाधन से सेवा प्राप्त हैं, और तो वर्तमान में एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ऐसे में जो ये वैकेंसी थी, पहले की वैकेंसी थी, और इसका जो है कि एक्सटेंड किया गया है। लेकिन जो हाल फिलहाल की जो 400 यहाँ पे अब 42 करके यहाँ पे जो पोस्टेज यहाँ पे पोस्ट आई थी, इसका अभी तक नहीं रिजल्ट आया, यानी कि रिजल्ट इसका जो है कि होल्ड पे है। और इसका रिजल्ट आखिर क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो देखिए बीटीएससी जेई रिजल्ट जैसे ही क्लियर होगा, उम्मीद है कि उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट इसका रिलीज करती जाएगी। चूँकि जो जेई होल्डर्स जो बीटीएससी जेई में यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, निश्चित रूप से ये जो है कि यदि यूडीएचडी में पहले से सिलेक्ट होते तो इनको यहाँ पे छोड़कर यहाँ पे जाना पड़ता, जिस कारण से यहाँ पे सेकेंड लिस्ट यहाँ पे जारी करना पड़ता है यूडीएचडी को। इस कारण से ऐसा अनुमान ही लगाया जा रहा है कि जो है कि यूडीएचडी की यहाँ पे वैकेंसी अभी होल्ड पे है, और जैसे ही बीटीएससी की वैकेंसी क्लियर होती है
फिर यहाँ पे UDHD की वैकेंसी यहाँ पे क्लियर होने की चांसेज है। और रही बात की कैंसिलेशन की, तो इसका कैंसिलेशन की नो चांसेज है, चूँकि पहले से यहाँ पे मात्र यहाँ पे परमानेंट में BTSC के माध्यम से 49% नहीं 49 यहाँ पे वैकेंसी है। और ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ पे 442 काफ़ी बड़ी मात्रा पे यहाँ पे JEE की बहाली है, और जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो उम्मीद चूँकि 442 वैकेंसी लाने का मतलब ही है यहाँ पे मैकेनिकल का भी कुछ पोस्ट है, तो ऐसे में यहाँ पे एक साफ यहाँ पे है कि JEE की यहाँ पे ज़रूरत है, तो इसका जो है कि वैकेंसी कैंसिलेशन होने की ना की यहाँ पे चांसेज है। और रही बात PhD में, तो PhD की वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगभग 288 आई थी, और लगभग यहाँ पे जो बात कर ले परमानेंट BTSC में इससे ज़्यादा है। तो इसकी संभावनाएं है कि इसका कैंसिल हो सकती है इन फ्यूचर, बट यहाँ पे UDHD के यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, PhD के बारे में भी अभी कोई भी कैंसिलेशन का यहाँ पे नोटिस नहीं है। जो भी अपडेट होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और रही बात BTSC JEE रिजल्ट के बाद यहाँ पे UDHD की भी रिजल्ट आने की चांसेज है। विदिन 1 मंथ भी यहाँ पे डिक्लेयर हो सकता है। बस आपको यहाँ पे नगर विकास आवास को आपको यहाँ पे चूँकि ये सुनती बहुत कम है, आपको यहाँ पे फिर से जो है कि बताना होगा कि यहाँ पे BTSC के बाद अब जो है कि UDHD का भी आप लोग रिजल्ट जारी करें। तो उम्मीद है कि जैसे ही BTSC होगा क्लियर, उसके बाद आपका इसका भी क्लियर हो जाएगा। रही बात हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर लेते हैं BTSC की अब रिज़ल्ट कब तक आएगी। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि BTSC का रिज़ल्ट क्लियर हो सकती है, बशर्ते कि आपको क्या करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया, लेकिन उस पर जो काफ़ी ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, जिस कारण हो सकता है तो 15 तक आपका रिज़ल्ट भी ना आए। यदि एक बार ट्विटर वार होता तो उम्मीद थी कि डिपार्टमेंट जो है कि चूँकि इस पे जो कमीशन पे प्रेशर बनता है तब जाके यहाँ पे रिजल्ट सामने आती है। रही बात तो BPSC की, आपने देखा कि काफ़ी सारे यहाँ पे ट्वीट हुए, जिस कारण से यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया बहुत जल्द। जो 64th की रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। बट यहाँ पे देखिए आयोग की ओर से तो अभी रिप्लाई नहीं आया है, और रिप्लाई का इंतज़ार है। और देखिए 15 तक क्या रिजल्ट आ पाता है या नहीं। जो भी अपडेट होगा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।